नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कनाडा के कुछ सबसे अद्भुत जगहें। कुछ सुपर कूल जगहें हैं जहां हम जाएंगे और कुछ ठीक है चलो बस कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी को अपने साथ नहीं लाऊंगी। इस वीडियो में हम आपको कनाडा के इन अद्भुत स्थानों की सैर कराएंगे। तो अपने आप को एक कप चाय या कॉफी पकड़ो, बैठ जाओ और हमारे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ो। पहला पड़ाव टोरंटो। यह शहर कनाडा का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ हर तरह के लोग और संस्कृतियां मिलती हैं। सच में आपको यहाँ दुनिया भर के लोग मिलेंगे जो इसे इतना मजेदार बनाता है। चाहे आपको खाना पसंद हो, शॉपिंग करना हो या इतिहास में दिलचस्पी हो, टोरंटो में सबके लिए कुछ न कुछ है। और हाँ, सीएन टावर के बारे में मत भूलना। आपको इस लैंडमार्क पर जाना ही होगा इस शहर के सुंदर नजारे देखने के लिए। तो जब आप टोरंटो में हो तो बस मेट्रो या बस में चेयराश जाओ या फिर ट्रैफिक के लिए तैयार रहो। यकीन मानो, यह सब इसके लायक होगा जब आप इस शहर की सारी अच्छी जगहें और आवाजें देखोगे। अगला पड़ाव, हम जा रहे हैं बान्फ नेशनल पार्क जो अल्बर्टा के कनाडाई रॉकीज में है। यह जगह अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जानी जाती है। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो रुको, जब तक आप इस जगह की तस्वीरें नहीं देख लेते। यहाँ के दृश्य इतने मनमोहक हैं कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। यहाँ नीले रंग की झीलें हैं जो इतनी साफ और चमकदार हैं कि आप अपनी परछाई देख सकते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ हैं जो सर्दियों में और भी खूबसूरत लगते हैं। ये पहाड़ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और हरे भरे जंगल हैं, बिल्कुल एक सपने जैसा। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। अब जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए बान्फ एकदम सही जगह है। यहाँ की गतिविधियाँ आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी। आप यहाँ लंबी सैर पर जा सकते हैं जो आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और आपको एक नई दृष्टि देगी। साइकिल चला सकते हैं, कयाकिंग कर सकते हैं जो आपको झीलों की सुंदरता का अनुभव कराएगी। और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, कुछ भी जो आपके एडवेंचर वाले दिल को पसंद हो। यह सब आपको एक नई चुनौती और रोमांच का अनुभव देगा। और अगर आप मेरे जैसे ठंड से डरते हैं तो आप हमेशा एक गर्मागर्म केबिन में आराम कर सकते हैं जहां आप सर्दियों की ठंड से बच सकते हैं। आग के पास बैठ सकते हैं जो आपको एक आरामदायक और सुखद अनुभव देगा और सुंदर नज़ारों का मजा ले सकते हैं। यहाँ के दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। सच में दोस्तों, बान्फ नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यह जगह आपको जीवन भर की यादें देगी। यह आपके मन को बहुत खुशी और प्रेरणा देगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको एक नई दृष्टि देगी। बस अपना कैमरा और घूमने का जोश साथ लाना, क्योंकि आप यहाँ बहुत सारी यादें बनाने वाले हैं। यहाँ की हर एक तस्वीर आपके दिल को छू जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक है, अब कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है। यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि हम जा रहे हैं सस्केचेवान के रेजना में डार्क हॉल। यह जगह अपने आप में एक रहस्य है जो हर कोने में छुपे हुए इतिहास को बयां करती है। यह जगह इतिहास से भरी हुई है, लेकिन थोड़ी डरावनी तरह से। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार एक कहानी कहती है जो आपको समय के पीछे ले जाती है। डार्क हॉल एक बहुत पुरानी इमारत है जिसका इस्तेमाल बहुत सालों तक अलग अलग कामों के लिए किया जाता था, जैसे कि होटल, बार और यहाँ तक कि एक गलत किस्म का अड्डा भी। यह इमारत कई रहस्यमयी घटनाओं की गवाह रही है। लोगों ने डार्क हॉल के अंदर अजीबोगरीब चीजें देखने की बात कही है, जैसे कि अचानक से आवाजें आना, चीजों का हिलना डुलना और यहाँ तक कि परछाइयां भी दिखाई देना। ये सब सुनकर ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस इमारत में कुछ बुरा हुआ था और जिन लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं। यह आत्माएं शायद अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए यहाँ रुकी हुई हैं। अगर आपको भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं भी है तो भी डार्क हॉल देखने लायक जगह है। यहाँ की रहस्यमयी और डरावनी वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यह एक सुंदर इमारत है जिसका इतिहास बहुत रोमांचक है और कौन जाने, शायद आपको कोई भूत भी दिख जाए। यहाँ की वास्तुकला और पुरानी कहानियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। बस ये ध्यान रखें कि आपके फोन में बैटरी हो। कौन जाने कब आपको फोटो खींचनी पड़े या मदद के लिए फोन करना पड़े। और हाँ, अगर आप यहाँ की तस्वीरें खींचते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ अजीबोगरीब चीजें भी दिख जाएं जो आपकी तस्वीरों में कैद हो जाएं। और आखिर में
हम प्लेस विला मारिया, जो मॉन्ट्रियल में है, एक बहुत ही शानदार लेकिन डरावनी हवेली। ये जगह बिल्कुल एक राजा महाराजा का घर लगती है। मतलब इसकी बनावट, इतिहास, सब कुछ देखो। इसकी हर ईंट में एक कहानी छुपी हुई है और हर कोने में एक रहस्य। लेकिन सावधान रहो दोस्तों, क्योंकि इस सुंदरता के पीछे एक काला सच भी छुपा है। यह हवेली जितनी आकर्षक है उतनी ही डरावनी भी है। प्लेस विला मारिया को 1841 में एक अमीर व्यापारी सर जॉर्ज एटियन कार्टियर ने बनवाया था और तब से यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण लोग रहे हैं। यह हवेली उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। लेकिन यह सिर्फ कोई पुराना घर नहीं है। कहते हैं कि यह भूतों से भरा हुआ है। यहाँ की दीवारें उन कहानियों को बयां करती हैं जो सदियों से छुपी हुई हैं। और हम किसी भी भूत की बात नहीं कर रहे हैं। हम सर जॉर्ज एटिने की पत्नी एस्टर कार्टियर की आत्मा समेत कुछ खास भूतों की बात कर रहे हैं। एस्टर की आत्मा यहाँ के गलियारों में भटकती है और कई लोगों ने उसकी परछाई देखी है। लेकिन रुको, एक बात और, यह हवेली सिर्फ भूतों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि इसके अंदर छुपे रहस्यों के लिए भी मशहूर है। प्लेस विला मारिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक गुप्त सुरंग है और एक छिपा हुआ खजाना भी है। यह सुरंगें हवेली के नीचे फैली हुई हैं और इनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। लोगों का मानना है कि सर जॉर्ज एटिये ने अपनी दौलत को चोरों से बचाने के लिए हवेली के नीचे सुरंगों का एक जाल बनाया था और उन्होंने अपनी दौलत कहीं छिपा दी थी। ये सुरंगें हवेली के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर यह सुनकर आपको डर नहीं लगता तो मुझे नहीं पता क्या करेगा। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य है और इसके हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं? तो दोस्तों, यह था कनाडा के कुछ सबसे अद्भुत, सुंदर और बिल्कुल ही भयानक जगहों का दौरा। किस जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। अगर आपकी हिम्मत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।